दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी प्रस्तावित है, जहां सभी मंत्रियों को इस बाबत बुलावा भेजा गया है। नई योजनाओं का ऐलान इस बैठक में किया जा सकता है। रायपुर में आज साय सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जहाँ इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस बैठक के बाद सरकार कुछ अहम योजनाओं को लेकर ऐलान कर सकती है। विभागीय सूत्रों की माने तो विदेशी नागरिकों की प्रदेश में निगरानी की जाएगी। खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को लेकर सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसके अलावा श्रमिक किसानों से जुड़ी योजनाओं का संचालन नए तरीके से किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने जमीन के नामांतरण करने का नियम बदला है, इसको लेकर भी कोई नई गाइडलाइन जारी करी जा सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 103 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों की राशि जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा और लोहरदगा रेल लाइन का विरोध जारी है, जहां जसपुर में ग्रामीणों ने सर्वे टीम को रोका। मुआवजे की मांग को लेकर के पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में कोरबा लोहरदगा रेल लाइन के प्रस्तावित सर्वे को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीते दिन सर्वे के लिए पहुंचे अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम को सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने गाँव में प्रवेश करने से रोक दिया। विरोध कर रहे ग्रामीण 5वीं अनुसूची का हवाला देते हुए जमीन अधिग्रहण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भारतमाला सड़क परियोजना में भी उनकी जमीन ली गई थी, लेकिन इसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। ऐसे में वे किसी भी नई परियोजना के सर्वे को अनुमति नहीं देंगे। इनका कहना है कि प्रशासन जबरन इनकी जमीन लेना चाहता है, जिसे वे किसी भी सूरत में देना ही नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्रिश्चियन फोरम नेता के पोस्ट पर जमकर बवाल का सामना देखने को मिला, जहां अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। पहलगाम हमले पर लिखा गया कि 15 मौत दूसरे समुदाय के लोगों की भी हुई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद मृतकों के नामों को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के नेता के एक पोस्ट पर बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा गया कि 26 में से 15 दूसरे समुदाय के थे। साथ ही लिस्ट में रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का नाम भी नहीं था। इस पर मिरानिया के रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई। फर्जी लिस्ट बताते हुए हिंदू संगठनों ने भी बीती रात इस मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। कुछ युवाओं ने शर्ट उतार करके नारेबाजी भी करी। छत्तीसगढ़ में लगातार बेमौसम बारिश की वजह से किसानों पर आफत का खतरा मंडरा रहा है। धान और गेहूं की तैयार फसल बर्बाद हो चुकी है। बता दें कि नुकसान का आकलन अब किया जाना है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और आंधी तूफान की वजह से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा प्रभावित कटाई के लिए तैयार खड़ी धान की फसल को हुई है। बीती शाम को ही तेज बारिश ने खेतों में खड़ी हुई धान की फसल को बिखरा कर रख दिया। धान की बालियां टूटने की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसान नोहर मंडावी ने बताया कि उनकी तकरीबन 3 एकड़ की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। कुछ ही दिनों में फसल की कटाई करने वाले थे। इसके अलावा विभिन्न विकास खंडों में अलग अलग समय पर खंड वर्षा दर्ज करी गई है। किसान सुबह से ही अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों में जुटे हुए हैं। राहत की बात यह है कि सब्जी की फसलों को कम नुकसान पहुंचा है, लेकिन गेहूं और धान की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान इस बाबत पहुंचा है। दंतैल हाथी लगातार गांव में घुस रहे हैं और धान की खड़ी फसल को रौंद रहे हैं। 25 गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के अंतर्गत नगरी वनांचल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। बिरगुड़ी रेंज, केरेगांव रेंज और नगरी रेंज के अलग अलग जंगलों में सिकासेर दल और चंदा हाथी दल तकरीबन 8 दंतैल हाथी के साथ विचरण कर रहे हैं। 26 अप्रैल को ग्राम मारपोटी में 2 दंतैल हाथियों ने किसान के खेत में लगी धान की खड़ी फसल को रौंद दिया। इससे किसान को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित पक्ष ने शासन प्रशासन से मुआवजे दिलाने की मांग करी है। धमतरी जिले के जंगल में दंतैल हाथी की आमद की वजह से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। वहीं बीते दिन 2 दंतैल हाथी बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र में भी घुस गए। छत्तीसगढ़ के बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 300 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद के द्वारा शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर आया है। 30 अप्रैल को यानी कि आज के दिन दोपहर 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड अटल बिहारी कॉलोनी रोजगार कार्यालय परिसर मचेवा में आयोजित होगा। इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनी
माइंड ब्लैज मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मीटर असेंबलिंग इंस्टॉलर के तकरीबन 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ट्रेड से ITI उत्तीर्ण आवेदकों की आवश्यकता बताई गई है। चयनित युवाओं को 12,500 रुपये मासिक वेतन, बाइक के लिए 2500 और भोजन के लिए 1500 रुपये का अतिरिक्त भत्ता भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वाहनों की संख्या बेहद ज़्यादा और नंबर प्लेट लगाने के लिए मात्र 5 सेंटर ही उपलब्ध। RTO द्वारा कैंप लगाकर इस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। बता दें 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए जितने भी वाहन हैं, इनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की ओर से। इसके लिए सरकार ने वाहन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी है। साथ ही निजी कंपनी को अधिकृत भी किया है। निजी कंपनियों के द्वारा जिले में सब सेंटर्स भी खोले गए हैं। बता दें जांजगीर शहर में 2 और सिवरी नारायण साथ ही अकलतरा मिलाकर कुल 5 जगहों पर ही सेंटर संचालित हो रहे हैं, जबकि जिले में 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 3 लाख से भी अधिक है, जिनमें से महज 9,000 वाहनों में भी अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाया है। ऐसे में इसी रफ्तार से अगर वाहनों में नंबर प्लेट लगते रहे तो साल भर में 50% वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम अधूरा होगा। खबर बलरामपुर से, जहां ऑर्केस्ट्रा देख करके वापस लौट रहे 3 दोस्तों की मौत हो गई। बलरामपुर में पेड़ से इनकी बाइक जा टकराई, रात भर जंगल में पड़े रहे और सुबह राहगीरों ने इनकी लाश देखी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बाइक सवार 3 दोस्तों की बाइक पेड़ से जा टकराई और इस सड़क हादसे में तीनों की ही जान चली गई। तो सुबह तक तीनों दोस्त जंगल में ही तड़पते रहे। वो घटना वाड्रफनगर चौकी क्षेत्र के पिंडारी की है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों की पहचान परसडीहा निवासी अमन भारती, विजेंद्र कुमार और अमरेश मरकाम के रूप में हुई है। परिवार के अनुसार तीनों युवक अंबिकापुर में रहकर दुकानों में काम किया करते थे, जहां उन तीनों की दोस्ती हुई थी। वे वापस ऑर्केस्ट्रा देख करके वापस घर लौट रहे थे, तभी लौटते वक्त ये हादसा हुआ। कांकेर में दुधावा से भी एक बड़ा जलाशय निर्मित होने जा रहा है। बासनवाही के किसान अपनी जमीन देने को तैयार हैं। नहरों से शहर की प्यास बुझाई जा सकती है। कांकेर के दुधावा इलाके में एक नए जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है। यह मौजूदा दुल्हावा जलाशय से भी बड़ा होगा। बासनवाही के किसान काफी लंबे अरसे से इस जलाशय की मांग कर रहे हैं। ये गढ़िया क्षेत्र में जलाशय निर्माण के लिए अपनी जमीन देने को भी तैयार हैं। कांकेर में दिसंबर से ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। किसानों के लिए पास सिंचाई की पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं है और इसी कारण रबी फसल पर भी प्रतिबंध लगाना पड़ता है। इस बार किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नदियों का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है और रबी की फसलें भी खराब हो रही हैं। प्रस्तावित जलाशय से न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि नहरों के जरिए कांकेर शहर तक पानी पहुँचाया जा सकेगा। इससे शहरवासियों को भी पीने के पानी की सुविधा पर्याप्त तौर पर मिलने वाली है। सूरजपुर में अवैध प्रवासियों की जांच करी गई, जहां 500 लोगों की चेकिंग करी गई। एक भी अवैध प्रवासी नहीं मिला। बाहरी व्यक्तियों की जानकारी तुरंत देने की अपील पुलिस ने की है। सूरजपुर जिले में पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया, जहां अभियान में 500 से ज़्यादा लोगों की जाँच करी गई, लेकिन एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर, फोकटपारा और रेलवे स्टेशन के पीछे रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जाँच करी गई। पुलिस ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से सत्यापन किया। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में रह रहे बाहरी व्यक्तियों की जानकारी तुरंत पुलिस को सौंपे। सभी थाना प्रभारियों को बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टा की तकरीबन 2000 नक्सलियों से अकेले छत्तीसगढ़ लड़ रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ की फोर्सेस अकेले ही हैंडल कर रही है। हालांकि केंद्र से CRPF का सपोर्ट है, लेकिन तेलंगाना अब इस पर बैकफुट पर दिखती नजर आ रही है। बता दें तेलंगाना में अब बड़े नेता शांति वार्ता के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना और महाराष्ट्र से भी फोर्स कर्रेगुट्टा के पहाड़ को घेर रही है। ऑपरेशन तकरीबन 7 दिनों से चल रहा है। कुछ जवान जब ऑपरेशन के 5-6 दिन मौके से लौटे, तब ऑपरेशन से जुड़ी और जानकारी बाहर आई है। पता चला है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही फोर्सेस तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के IG सुंदराज पी ने इस नक्सल ऑपरेशन को निर्णायक जंग बताया है। बता दें कि लगातार माहौल और राजनेताओं के बीच अब गर्माता जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के धमतरी में परशुराम जन्मोत्सव को लेकर के बाइक रैली आयोजित करी गई। ब्राह्मण समाज ने 5 किलोमीटर की भव्य शोभा यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ में बता दें कि लगातार इस प्रकार का जन्मोत्सव परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर बाइक रैलियां निकाली गई। इस यात्रा में ब्राह्मण समाज के महिला और पुरुष एक समान वेशभूषा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत परशुराम चौक पर भगवा ध्वज के माध्यम से हुई, जहाँ रैली में शामिल लोगों ने परशुराम के जयकारे लगाए, जिससे पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। मोटरसाइकिल रैली ने शहर में तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी तय करी। यात्रा का समापन हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया गया। शहर के ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जन्मोत्सव पर विभिन्न प्रकार का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 3 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम यहां पर किए जाने हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की निगरानी के लिए नई टेक्नोलॉजी आ रही है। रात में विचरते हुए भी अब साफ साफ ये हाथी दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल से हाथियों का दल विचरण करते हुए रात का ड्रोन वीडियो सामने आया है। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ ही जंगल में वन विभाग की टीम अब हाथियों के दल की निगरानी कर रही है। ड्रोन के थर्मल इमेजेस के माध्यम से हाथियों पर नजर रखा जा रहा है। पहले रात में हाथियों पर निगरानी रखने के लिए वन विभाग को काफ़ी दिक्कतें होती थी। वन विभाग अब नई टेक्नोलॉजी के साथ ही हाथियों का विचरण सही दिशा से तय कर पाती है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब मानव और हाथी के द्वंद की घटनाओं में भी थोड़ी बहुत कमी लगातार देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के 4000 से ज़्यादा स्कूल एक में मर्ज होने वाले हैं। 297 ग्रामीण स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। शहरों में 7305 टीचर्स का तबादला हो सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। शुरू करने का आदेश जारी होने के साथ ही 7 मई से स्कूलों और 15 मई से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण शुरू होगा। गाँवों के स्कूलों में टीचर्स की कमी है और शहरों में ज़रूरत से ज़्यादा टीचर्स पोस्टेड हैं, सरकार का ऐसा मानना है, और इसी को बैलेंस करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कई स्कूलों को बंद किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 5484 स्कूल एकल शिक्षक वाले हैं, यानी यहाँ सिर्फ एक ही टीचर हैं। वहीं अर्बन एरिया में यानी कि शहरी एरिया में 7305 शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात से ज़्यादा हैं। वहीं 297 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई भी शिक्षक नहीं है, और इन स्कूलों में फिलहाल आसपास के स्कूलों के टीचरों को अटैच किया जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम बात करें तो 4000 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, यानी कि बहुत सारे स्कूल अब छत्तीसगढ़ में बंद होने वाले हैं। सूरजपुर पुलिस का जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां 74 गांवों में एक विशेष चलित थाना लगाया गया। साइबर क्राइम और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी गई है। बता दें कि सूरजपुर के डीआईजी और एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने पिछले 5 दिनों में 74 गाँवों में चलित थाना लगाया है। इस दौरान नागरिकों को साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के तरीके बताए गए। पुलिस ने ग्रामीणों को म्यूल अकाउंट और डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में भी समाधान दिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कैसे फर्जी अधिकारी बनकर अपराधी लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते हैं। साथ ही महिला सुरक्षा और यातायात नियमों की भी यहां पर जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में पीलिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग एक विशेष अभियान चला रहा है। बैकुंठपुर में घर घर जाकर सर्वे, स्वास्थ्य शिविरों में इसकी जानकारी दी जा रही है। कोरिया जिले में गर्मी के मौसम में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया को लेकर सतर्क रुख अपनाया हुआ है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर जिले के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन पर टीमें लगातार काम कर रही हैं। बैकुंठपुर के खुटनपारा वार्ड में वार्ड पार्षद अनिल खटीक के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है और इससे समय रहते संक्रमण की पहचान की जा सकेगी। रायगढ़ में एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पारित हो चुका है। नगर निगम के विपक्ष के विरोध के बीच विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। सड़क जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भी अब पास हो चुका है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ नगर निगम में इस विशेष सम्मेलन रखा गया, जिसमें 2 एजेंडाओं को लेकर प्रस्ताव लाया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव के एजेंडे पर विपक्षी दल ने अपना विरोध जताया, लेकिन विरोध के बाद भी प्रस्ताव पारित किया गया। शहर सरकार बनने के बाद नगर निगम में ये दूसरा विशेष सम्मेलन था, जिसमें 2 एजेंडों को रखा गया। इसमें पहला एजेंडा एमआईसी सदस्य मुक्तिनाथ प्रसाद ने एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव होने से न केवल आर्थिक व्यय बढ़ता है, बल्कि इससे विकास कार्य भी प्रभावित होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक साथ चुनाव कराने की बात कही गई। इस पर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सलीम नियारिया और विपक्षी पार्षदों ने अपना विरोध जताया और कहा कि अभी साफ सफाई और जलभराव समेत अनेक जनहित मुद्दों को लाना चाहिए था, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव को एजेंडा में रखा गया।
कोंडागांव में परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने यात्रा रथ के साथ निकाली। बता दें कि कोंडागांव में भगवान परशुराम जयंती पर सर्व ब्राह्मण समाज ने शोभा यात्रा निकाली। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शिरकत करते नजर आए। बता दें कि शोभा यात्रा में रथ पर भगवान परशुराम की प्रतिमा विराजमान थी, जहां श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से रथ को खींचा। यात्रा में झांकियां, ढोल नगाड़े और भजन मंडलियां शिरकत करती नजर आई। समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। यात्रा के दौरान शहर की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा, जगह जगह जाम की स्थितियां बनी। शोभा यात्रा के बाद सर्व ब्राह्मण समाज के भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम आवास योजना में बड़ी लापरवाही के चलते 25 आवास मित्रों की सेवाओं को समाप्त किया गया। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ी लापरवाही बरतने के मामले में 25 आवास मित्रों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 11 प्रगणकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला पंचायत की सामान्य सभा में योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। एमसीबी में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में जनपद पंचायत कार्यालय के अमृत सदन में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह ने किया। बिलासपुर में अवैध शादी घर पर निगम की कार्यवाही देखने को मिली। बिना अनुमति के बनी 2 मंजिला बिल्डिंग और लॉन को ध्वस्त किया गया। फुटपाथ से भी अतिक्रमण को हटाया गया। बिलासपुर नगर निगम ने बीते दिन अवैध रूप से निर्मित किए गए शादी घर पर कार्यवाही करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया। इंदू चौक के पास कृष्ण कुमार अग्रवाल द्वारा निर्मित शादी घर से नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। निगम के बिल्डिंग ऑफिसर सुरेश शर्मा के अनुसार अग्रवाल को इस संबंध में 11 और 24 अप्रैल को नोटिस भी जारी किया गया था और अब इस प्रकार की बुलडोजरी कार्यवाही यहाँ पर देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।